कोई है माई का लाल बताए वो कौन सी जगह हैं जहां से आजादी वतन और गुलामी की जंजीर को निकाल कर फेंकने के लिए मरकज बनाए? कोई बता सकता है? मैं मुसलमान हूं, मैं कह रहा हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं, तारीख की किताबों को पढ़ो, अगर गलत कह रहा हूं बताओ गलत है। इस मुल्क के अंदर जिसमें 250 साल तक इस मुल्क का हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, हर आदमी के गले के अंदर इंग्रेज की गुलामी का तौक पड़ा हुआ था। हर आदमी गुलाम था। अगर किसी जगह से आजादी वतन के लिए जिहाद की आवाज निकली है वो मदरसा है। सबसे पहला आदमी 1803 के अंदर जिस दिन इंग्रेज ने कहा कि मुल्क बादशाह का और जनता अल्लाह की, लेकिन हुकूमत आज से ईस्ट इंडिया कंपनी की है, सबसे पहली आवाज इस बात की कि मुल्क गुलाम हो गया और आजादी वतन के लिए जिहाद करना हर मुसलमान और हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। एक आलिम दीन की आवाज थी जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे और उनके बेटों में सबसे ज्यादा इल्म जिनके दिमाग और सीने के अंदर व्यवस्था, शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी, एक मदरसे के अंदर दिल्ली में, जिसको लोग उनके दादा के नाम पर रहीमिया मदरसा कहते हैं, आज भी वो कला महल के अंदर उस मदरसे की बाकियात मौजूद हैं। उस मदरसे से आवाज निकली थी कि मुल्क गुलाम हो गया, हिंदू गुलाम है, मुसलमान गुलाम है, अक्सरियत गुलाम है, अकलियत गुलाम है, हमें जिहाद आजादी करना हमारा मजहबी फरीज़ा है। मदरसे का ये किरदार है। उस मदरसे को लुटवा दिया गया, नाम और निशान मिट गए, लेकिन शाह अब्दुल अजीज साहब को जहर दे दिया गया, दिल्ली से निकाल दिया गया। लेकिन वो ऐसा मर्द मुजाहिद था कि सब कुछ बर्दाश्त किया मगर इससे पीछे नहीं हटे हुए। ये एक मदरसे से निकलने वाली आजादी थी। मैं कहता हूं कि आज जिन मदरसों के अंदर ताले लगाए जा रहे हैं, यही मदरसे थे। सबसे पहला मदरसा दिल्ली का मदरसा था जिसने गुलामी के खिलाफ आवाज निकाली और इतने बड़े बड़े अफराद को पैदा कर दिया जिन्होंने 150 साल की मेहनत के बाद मुल्क को आजाद करा दिया। मैं कहता हूं मेरी समझ में नहीं आती आज उन मदरसों को ये कहा जाए कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो दहशतगर्दी पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि वो ऐसे जाहिल और बेवकूफ हैं कि उन्हें मुल्क की तारीख का कुछ पता नहीं है। फिर आप दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो मसाजिद के ऊपर है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जाहिल लोग नहीं जानते। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने मरकज मस्जिद को बनाया था और एक अपने खानदान के शाह इस्माइल शहीद और एक आपके करीब रायबरेली के हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद में जो उनसे मुताल्लिक़ थे शाह अब्दुल अजीज से, इन दोनों को जिहाद आज़ादी वतन के लिए खड़ा किया। लोग नहीं जानते। और मरकज एक मस्जिद को बनाया दिल्ली के अंदर, उसका नाम था अकबरी मस्जिद, जिसको शाहजहां की बेटी अकबरी बेगम ने
उस मस्जिद को तामीर किया था। उस मस्जिद को सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक के लिए मरकज बनाया गया। वो तहरीक यहीं से चली है। इन मस्जिदों को कहा जाता है कि इनके अंदर ताले बंद करो, बुलडोजर से इन मस्जिदों को गिरा दो। अरे पागल हो, बेवकूफ हो, अगर तुम्हारे गर्दन के अंदर गुलामी का तौक पड़ा हुआ था, तुम गुलाम थे अंग्रेज के, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि तुम अंग्रेज के खिलाफ कुछ कह सको। अगर आवाज उठी है इन्हीं मस्जिद और इन्हीं मदरसों से उठी है। आज लोग नहीं जानते, अंग्रेज ने उस मस्जिद को जो अकबरी बेगम शाहजहां की बेटी की बनाई हुई थी, इनकी तहरीक के खिलाफ उसको तहस नहस कर दिया, दफन कर दिया। वो पार्क है, एडवर्ड पार्क उसका नाम था, आज सुभाष उसका नाम है। दुनिया नहीं जानती। जिन मदरसों को और मस्जिदों को तुम बुलडोजर चलाकर बर्बाद कर रहे हो, यही मुल्क की आजादी और गुलामी से निकालने की बुनियादें थी। लोग नहीं जानते। मैं ये कहता हूं कि किस बुनियाद के ऊपर तुम इनकी मुखालफत करते हो। यही मदरसे थे कि इसके बाद जब तुमने उन मदरसों को बर्बाद करा दिया, अंग्रेज ने बर्बाद किया, तहरीक अपनी जगह पर रही, खत्म नहीं हुई। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी आजादी वतन के लिए सूबा सरहद जो आजाद कबाइल है वहां पहुंच गए, जिहाद करते रहे। यहां तक के सन 1832 के अंदर वो शहीद हो गए जिहाद करते करते। छोड़ दिया लोगों ने, तितर बितर हो गए। लेकिन लोग वापिस आए और आने के बाद सन 30-32 से लेकर सन 57 तक अपना काम करते रहे। यहां तक के 1857 के अंदर उन्होंने फिर दोबारा जिहाद को बुलंद किया, जिसको अंग्रेज ने गदर का नाम दिया। उस जिहाद के अंदर तारीख को उठाकर देखो। आज मुसीबत यह है कि मरकज से लेकर सूबाई हुकूमत तक कोई पढ़ने वाला आदमी नहीं है। बड़े से बड़ा अनपढ़ आदमी बैठा हुआ है। सन 1857 के अंदर जिहाद के अंदर सिर्फ दिल्ली में रोशन मुस्तकबिल, रूह रोशन मुस्तकबिल, इन किताबों को उठा कर देखो, सिर्फ दिल्ली के अंदर 32,000 उलमा का कत्ल हुआ है। कौन लोग थे? ये वही तहरीक थी जो शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली के एक मदरसे से उस तहरीक को बुलंद किया था, जिसका मरकज अकबरी मस्जिद को बनाया था। उस मस्जिद की दरो दीवार आज भी ईंटें दफन हैं। अभी 5-7 साल पहले शोएब इकबाल जो असेंबली के मेंबर हुआ करते थे, इत्तेफाक से वो जमीन को क्यों खोदा नहीं मालूम, उसके बाकियात मिल गए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको बाकियात को बाकी नहीं रहने दिया, उसको फिर पाट करके जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। वो एक तारीख थी। ये मस्जिदें और ये मदरसे इसी तारीख के नमूने हैं। कोई है माई का लाल बताए वो कौन सी जगह हैं जहां से आजादी वतन और गुलामी की जंजीर को निकाल कर फेंकने के लिए मरकज बनाए? कोई बता सकता है? मैं मुसलमान हूं, मैं कह रहा हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं, तारीख की किताबों को पढ़ो। अगर गलत कह रहा हूं बताओ गलत है। क्यों मदरसों के पीछे पड़े हुए हो? हमारा ताल्लुक कोई सियासत से नहीं है। फिर देखिए
जब 1857 के अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद कर दिया गया, अभी अभी 1-1.5 महीना पहले, बल्कि 1 ही महीना अभी हुआ है कि जब वक्फ के मसले के अंदर पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हुई तो एक हिंदू बड़ी बेहतरीन उर्दू बोलने वाला, मेरे उसके बाप से ताल्लुकात थे, जो आसाम का चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटा है गोगोई, उसने तकरीर की, पार्लियामेंट में कहा कि 2 लाख मुसलमानों ने अपनी जान आजादी वतन के लिए दी है। उन लोगों के नाम लिए जिन्होंने आजादी वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, और ये एक हकीकत है। नतीजा क्या हुआ उसका? मुल्क आजाद हुआ। कैसे कैसे अफराद पैदा किए। दारुल उलूम की बुनियाद इसी पर बनी है। जब 1857 में खुदा की कुदरत आजादी वतन के लिए जो लोग खड़े हुए थे अंग्रेज के खिलाफ, उनके हक में फैसला अल्लाह का नहीं था, नाकाम हो गए। बच्चे घरों के अंदर, बाप शहीद कर दिया गया, कोई नाम लेने वाला नहीं है, घर में कुछ नहीं है, बच्चे भीख मांगने के लिए बाहर हैं, मां अपनी इज्जत को बचाए हुए घर के अंदर बैठी हुई है। चर्च के लोग निकल रहे हैं, उन बच्चों का हाथ पकड़ रहे हैं, हमें दो बच्चे को, हम इसे मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त लिखाएंगे, मुफ्त कपड़े देंगे पहनने के लिए, पढ़ा करके मुलाजमत देंगे कि अपने पेट को भी पालेगा, तुम्हारे पेट को भी पालेगा। इस सूरत हाल को जब आम मुआफी का ऐलान हुआ और इन मदरसों का बुनियादी किरदार रखने वाले हजरत नानोतवी और हजरत गंगोही और उनकी जमात ने देखा, तो बैठकर मैं मदरसों के बनाने का फैसला किया। और ठीक 9 साल के बाद सन 1866 के अंदर दारुल उलूम की बुनियाद डाल दी। इस बुनियाद के बाद सबसे पहली शख्सियत जो सामने आई है वो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कही जाती है। उनके शागिर्दों के शागिर्द ये लोग ऐसे थे कि जिनके रगोपे के अंदर खून था, और वो खून आजादी वतन का था। वहां से फिर आजादी की तहरीक, चैन से नहीं बैठे, 2 मर्तबा शिकस्त हुई। एक मर्तबा तो वो शिकस्त हुई जिसके अंदर शाह अब्दुल अजीज साहब के 2 शागिर्द थे, और एक मर्तबा 1857 की शिकस्त। उसके बाद इन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली। किस लिए? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हजरतुल उस्ताद हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस लिए दारुल उलूम की बुनियाद रखे, मैं उसे जानता हूं। सिर्फ किताबों का पढ़ाना नहीं था, बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर पूरी कौम, हिंदू मुस्लिम की कौम को जिंदा आजादी के साथ मुल्क में जीने का हक दिलाना था। यही बुनियाद थी कि वो तन्हा नहीं बैठे, उन्होंने अपने शागिर्दों को लिया। दारुल उलूम की बुनियाद जिस मकसद के लिए पड़ी वो ये मकसद था। फिर एक मदरसा नहीं, उस मदरसे से 50 साल के अंदर सन 66 से लेकर तकरीबन 80 साल के अंदर हजारों मदरसे मुल्क के अंदर बना दिए गए, यहां तक कि सन 47 के अंदर मुल्क आजाद हो गया। इन मदरसों की बुनियाद क्या थी? आजादी वतन बुनियाद थी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था। यही बुनियाद थी कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी सांस मुल्क की आजादी के लिए, उन्होंने और उनके शागिर्दों ने
मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब शाहजहांपुरी, हजरत मदनी, अनवर शाह कश्मीरी, और उसके बाद उनके शागिर्द, यहाँ तक के मुल्क सन 47 के अंदर आज़ाद हो गया। और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के अंदर अल्लाह ने आज़ादी वतन के लिए कितनी ताकत रखी थी और कैसा जज्बा था, ऐसे अफराद दुनिया के अंदर कब मिलते हैं। हजरत जब वापिस आए माल्टा की जेल से सन 1919 के अंदर, बल्कि सन 1920 के अंदर, जमीयत उलमा 19 में कायम हुई और 20 में हजरत शेखुल हिंद माल्टा की जेल से हिंदुस्तान वापिस आए हैं। तो रियासत बहावलपुर के उनके जो सबसे करीबी आदमी थे, गोया के वजीर आजम थे सर रहीम बख्श, इंग्रेज ने उनको सर का खिताब दिया था, इंग्रेज ने उनको भेजा ताकि हजरत शेखुल हिंद से मिले और ये कहें कि हजरत आप चले गए, दारुल हदीस दारुल उलूम देवबंद की सूनी हो गई, लोग आपके पास आकर के तसव्वुफ की मश्क किया करते थे, जिक्र इलाही में मशगूल थे, वो भी सिलसिला खत्म हो गया। अब आप चंद रोज है, खुदा जाने कितने दिन की जिंदगी है, आप एक जगह बैठ जाइए। आपने पूरी कोशिश कर ली इंग्रेज को हटाने के लिए, मगर अंग्रेज हुकूमत तो अपनी जगह से टस से मस हुई नहीं है। तो फिर आपको अपनी जिंदगी, वो काम जो आपके बाद खत्म होने को है, उन्हें फिर दोबारा जिंदा करना चाहिए। वो बूढ़ा आदमी जो वहां से आने के बाद 1 साल और कुछ महीने जिंदा रह सका, उसने क्या जवाब दिया? इसी मदरसे से निकले हुए लोग थे। उन्होंने कहा आप अपनी बात पूरी कर चुके? कहा कर ली। कब? फरमाया कि मैं बूढ़ा हो गया, जिस सरजमीन पर इंग्रेज की हुकूमत है वहां जीना तो जीना, उस सरजमीन पर मर के दफन होना भी मुझे गवारा नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं आकर ऐलान करूं कि इंग्रेज की गुलामी हराम है। मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पैरों में चलने की ताकत न रही अगर, तो मैं अपने शागिर्दों से कहूंगा कि मुझे एक चारपाई पर लेटा दें और अपने कांधों पर लेकर मुल्क के गांव-गांव जाएं और मैं हर गांव में ये ऐलान करूं कि अंग्रेज की गुलामी हराम है। ये तड़प किसमें पैदा हुई? कहां से पैदा हुई? मदरसों से पैदा हुई है।